देख सेक्शन नंबर 80 डबल जी हैगा जो हैगा रेंट पेड के ऊपर हैगा। उसके अंदर डिडक्शन तेरे को कितना मिलेगा तो 5000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का आएगा तेरा 60,000 रुपये, या तो फिर जो भी तेरी ग्रोस टोटल इनकम है उसके 10% और रेंट पेड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो, या तेरा ग्रोस टोटल इनकम की 25%। ये तीनों में से जो लोअर होगा उतना तेरे को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 80 डबल जी के अंदर। देख एक सम्स देख लेते हैं जहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन उसका 6,80,000 रुपये है, बराबर है। साथ में उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 4,000, तो 4,000 रुपये लिख देंगे, बराबर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 आया तो 10,000 रुपये लिख देंगे। और उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 16,000, तो 16,000 लिख देंगे। टोटल इनकम उसकी कितनी जाएगी 7 लाख में 10,000 रुपये टोटल इनकम उसकी जाएगी। अच्छा, उसका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब सेक्शन नंबर 80C का डिडक्शन है, बराबर है। कितना आएगा सेक्शन नंबर 80 सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब सेक्शन नंबर 80D है, मेडिकल है ना 80D है। 30,000 उसने पे किया, बट उसकी तो लिमिट कितनी है 25,000 की है, तो 25,000 का 80D का डिडक्शन मिलेगा। साथ में क्या बोला है, पेमेंट उसने रेंट का किया 80,000 का, वो तो नीचे वर्किंग में काम आएगा। ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 70,000 का उसने इन्वेस्टमेंट करा है, तो सेक्शन 80C के अंदर जाएगा। देखे बराबर है। 7,10,000 में से 70,000 और 2,25,000 रुपये दोनों को माइनस करेंगे, बराबर। और 80 डबल जी का डिडक्शन हम लोग लेंगे, तो 80 डबल जी के डिडक्शन के अंदर हम लोग ने ऊपर ही देखा था कि 80 डबल जी का जो डिडक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, तीन चीज़ें देखेंगे। 5,000 पर मंथ के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, उसकी जो भी 5,000 पर मंथ के हिसाब से तो 60,000 रुपये की उसकी लिमिट है वो फिक्स हैगी, तो देख 60,000 की लिमिट। अच्छा, उसके बाद क्या बोला था हमारे को कि जो भी रेंट पे की है उसमें से क्या करना है, ग्रोस टोटल इनकम को माइनस कर देना है 10% ग्रोस टोटल इनकम। पता क्या दिया है, ग्रोस टोटल इनकम के अंदर हम क्या आएगा कि भाई जो भी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हैगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे, बराबर, उसको हम लोग हटा देंगे। तो देख ये यहाँ पे तेरा ग्रोस टोटल इनकम आएगा कितना, तो 6,80,000 तो आएगा, और ये जो भी है 16,000 इसका, मतलब कि 6,96,000 आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नहीं लेना है। तो 6,80,000 प्लस 16,000 6,96,000 आएगा, 6,96,000 रुपये आएगा। उसमें से 70,000 और 25,000 मतलब 95,000 को माइनस करेंगे तो तेरा ग्रोस टोटल इनकम कितना आएगा, 6,01,000 आएगा। तो 6,01,000 के 10% निकालेंगे, बराबर है। तो 60,100 और 80,000 रेट पेड़ेगा तो 19,900 आएगा, और 6,01,000 के 25% निकालेंगे तो 1,50,250 रुपये आएगा। ये तीनों में से छोटे वाला कौन सा है, तो डेफिनेटली 19,900 छोटे वाला है, तो उतना तेरे को डिडक्शन 80 डबल जी का मिलेगा। तो 7,10,000 उसमें से ये 1 और 2 और ये इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6,00,100 आएगा, वो तेरे लिए क्या आएगा नेट इनकम है। नेक्स्ट तेरा डिडक्शन आता है 80TTA, वो है किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट के ऊपर है, जहाँ पे अदर देन सीनियर सिटीजन का, ये सीनियर सिटीजन वालों के लिए नहीं है, जिसको ऊपर तेरे को क्या आएगा 10,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, अगर तुम लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर तुमने अकाउंट ओपन करवा है तो 3,500, अगर सिंगल पर्सन का अकाउंट है और जॉइंट वाला है तो 7,000 का डिडक्शन मिलेगा। सेम टू सेम उसी तरीके से सेक्शन नंबर 80 TTB हैगा। 80 TTB किसके लिए हैगा, तो वो हैगा सीनियर सिटीजन के लिए, और उसकी लिमिट कितनी है 50,000 रुपीज़ की लिमिट है, 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है 21,000 है और 28,000, टोटल हुआ कितना 49,000, लिमिट कितनी है 50,000, मतलब 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। बट यहाँ पे टोटल कितना हुआ 49,000, तो पूरे का पूरा 49,000 का डिडक्शन मिलेगा। और एक एग्जांपल है 31,000, 35,000, टोटल होता है 66,000, बट लिमिट कितनी है 50,000, तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब आता है 80U। 80U का जो डिडक्शन है, अगर जो टैक्स पेयर जो पर्सन है वो अगर खुद डिसेबल है तो सेक्शन नंबर 80U लगेगा। अगर उसके ऊपर कोई डिपेंड करता है और वो अगर कैसा है, वो अगर डिसेबल है ना, तो ऐसे वाले सिचुएशन के अंदर सेक्शन नंबर 80DD लगेगा। बट अगर वो खुद डिसेबल है तो सेक्शन नंबर 80U लगेगा। सेम टू सेम, अगर सपोज समझ लो कि भाई 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन फिक्स है, कोई अमाउंट देखने के नहीं, 75,000 का डिडक्शन है। और अगर सर्वर डिसेबिलिटी मतलब 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपये फिक्स।
कोई चीज़ का पैसा माइनस नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल दिया है मिस्टर खंडेलवाल का, बराबर है, क्या आएगा भाई 50% डिसेबिलिटी है, 40% से ज़्यादा है, 75,000 रुपये फिक्स लिख ही देना है और कोई एक्स्ट्रा होने का कुछ नहीं, सही है। तो 75,000 रुपये का डिडक्शन उसके खुद के ऊपर मिलेगा। इज़ अ रेशन इंडिविजुअल इन द स्पेंड 20 द मेडिकल, कुछ खर्चा मर्चा माइनस नहीं होगा, पर अच्छा उसका डिपेंडेंट ब्रदर रहेगा, सही है, वो भी 60% डिसेबल है, तो उसका जो डिपेंडेंट ब्रदर है उसका डिडक्शन 80 का उसको मिलेगा, सही है। 60% देगा तो 75,000 मिलेगा। अगर सपोज समझ लीजिए 80% 90% ऐसा कुछ होता तो का डिडक्शन कितना मिलता, 1,25,000 मिलता। सेम टू सेम उसी तरह से अगर वो खुद मोर देन 80% डिसेबल होता तो ये भी क्या हो जाता, 80 ये तरह 1,25,000 हो जाता।